अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोटरसाइकिल की चैन कवर की जो यहाँ पर पतरी लगी होती है चैन कवर के साथ, तो उसकी चूड़ी ख़राब हो जाए या पतरी टूट जाए तो पतरी चेंज करने का तरीका बताएंगे आपको। इसकी बनी बनाई हुई पतरी कहाँ से मिलेगी और कैसी होगी। तो ये हमारे पास इसकी पट्टी है, ठीक है दोस्तों। इसमें चूड़ी बनी हुई है 10 नंबर की और ये ओरिजिनल पट्टी इसकी है। तो यहाँ पर इसकी पट्टी हम लगाएंगे, ये पतरी, ठीक है। ये लगाने का तरीका आपको बताएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ये पतरी कहाँ से मिलती है। तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो दोस्तों ये चैन कवर है, चैन कवर को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये चैन कवर हमने इसके ऊपर लगा लिया है और इसका ये होल आपने इस तरफ से बराबर कर लेना है। ये होल इस होल के बराबर कर लेना है आपने, ठीक है। ये इस पट्टी को आपने यहाँ पर बराबर कर लेना है और यहाँ पर इसके आपने एक तो निशान लगा लेना है। ये इस तरह आपने निशान लगा लेना है ताकि ये पट्टी जो है इसके बराबर ही रहे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसका निशान नज़र आ गया होगा। तो अब हमने अंदर वाली तरफ से इस तरह यहाँ पर इसकी पट्टी को वेल्ड करना है, ठीक है। ये बराबर हो गया इसके। तो अब हम चैन कवर को निकालेंगे, जो पतरी है ये पतरी वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है। जो हमने निशान लगाए थे उसी निशानी के ऊपर आपने रख कर इसको इस तरह वेल्ड करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आर्जी से इसको वेल्ड कर लिया है। तो अब हम चैन कवर को लगा के आपको चेक करेंगे क्या इसका सुराख बराबर हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए चेक करते हैं। हमें काबले लगाने हैं, लगा के चेक करने हैं कि बराबर हुआ है या नहीं हुआ। ये काबला इसका बराबर हो गया और ये भी इसका हमने लगाया तो ये भी बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसको बराबर करके लगा दी है। इसकी काबले बिल्कुल एक्यूरेट बराबर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको मज़ीद मुकम्मल इसकी जो वेल्डिंग है मज़ीद कर लेंगे सही अच्छे तरीके से ताकि ये टूटे नहीं। दोस्तों हमने ये इसको पक्का मजबूती से वेल्ड कर लिया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये पट्टी कहाँ से मिलेगी। और ये हमारे पास सीट का फ्रेम है, सीट के नीचे लगने वाली जो ब्रैकेट है ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये पट्टी आपने इधर से पुराना सीट फ्रेम कहीं से लेना है, किसी भी मैकेनिक से। तो पुराने के साथ इसके साथ लगी हुई होगी ये वाली। तो आपने इसको जहाँ से काट कर जितनी उसके बराबर आएगी उस हिसाब से इसको आपने वेल्ड कर लेना है काट कर। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हाज़िर होते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।